मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था कैलब, टेरेसा और जेसिका। ये तीनों जंगल के बीच एक तालाब के पास वेकेशन पे आए होते हैं। टेरेसा तालाब के किनारे बैठकर अपनी बुक पढ़ रही होती है कि तभी कैलब आके उसे डरा देता है। टेरेसा केबिन के अंदर जेसिका को देखने जाती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। टेरेसा जेसिका के बगल में जाकर बैठ जाती है और दोबारा से अपनी बुक पढ़ने लगती है। तभी जेसिका अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है। वो एक अजीब से आवाज में टेरेसा के बुक में लिखे लाइंस को बोलने लगती है जबकि वो बुक की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी जेसिका अचानक से बेड से गिर जाती है और उल्टी करने लगती है। टेरेसा उसकी मदद करने जाती है पर जेसिका उसी का गला दबाने लगती है और उसके सारे बालों को पकड़कर जड़ से उखाड़ देती है। जेसिका बाहर कैलब के पास जाती है और उसके ड्रोन से खुद को मारकर पानी में गिर जाती है। कैलब उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है पर जेसिका उसी पर हमला कर देती है। जेसिका कैलब का सर उसके बॉडी से अलग कर पानी से बाहर फेंक देती है और खुद पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक क्लब के वॉशरूम के अंदर बेथ नाम की लड़की अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो अपनी बहन एली के यहाँ जाती है जो एक पुराने से बिल्डिंग में अपने बच्चे डैनी, केसी और ब्रिगेड के साथ रह रही थी। बेथ वहाँ आके बच्चों से बातें करने लगती है और उन्हें कुछ गिफ्ट्स देती है। तभी एली बच्चों को बाहर पिज्जा लाने भेज देती है ताकि वो बेथ से अकेले में कुछ बात कर सके। बेथ और एली की बातों से हमें पता चलता है कि एली का अब डिवोर्स हो चुका है और अब उसका हस्बैंड अब उनके साथ नहीं रहता। एली ने बेथ को फोन भी किया था पर बेथ ने कभी उसका फोन उठाया ही नहीं, जिस वजह से एली अब उससे नाराज है। तभी अचानक से वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है। उस वक्त बच्चे पार्किंग लॉट में होते हैं और अर्थक्वेक से बचने के लिए वो लोग छुपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अर्थक्वेक रुक जाता है। अब अर्थक्वेक की वजह से पार्किंग लॉट में एक होल बन जाता है जिसे डैनी देख लेता है और उसके अंदर जाने लगता है। डैनी को होल के अंदर एक बुक, एक फोटो और कुछ रिकॉर्ड्स मिलती है जिन्हें वो अपने साथ घर ले जाता है। घर पहुंचने पर एली बच्चों को डांटने लगती है क्योंकि वो लोग अर्थक्वेक के टाइम एलिवेटर का यूज कर रहे थे। घर पहुंचकर डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है जिससे उसे चोट लग जाती है। डैनी का खून उस बुक के ऊपर गिरता है जिसे वो बुक एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो बुक अपने आप ही खुल जाती है। बुक के अंदर ढेर सारी डरावनी पिक्चर्स बनी होती है जिन्हें देखकर ब्रिगेड को अनईजी फील होता है और वो डैनी को बुक बंद करने को कहती है। डैनी किताब को बंद कर अब रिकॉर्ड्स को सुनने लगता है। रिकॉर्ड को सुनकर हमें पता चलता है कि वो किताब ह्यूमन फ्लैश से बनी हुई है और उसके अंदर के सारी ड्राइंग्स खून से बनी हुई है। इस बुक के ऊपर कुछ प्रीस्ट्स रिसर्च कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद रिकॉर्ड का वो हिस्सा बजने लगता है जिसमें प्रीस्ट उस बुक के पैसेजेस को पढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त हम एली को देखते हैं जो कपड़े लेकर एलिवेटर से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान चीज एली की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे ही रिकॉर्ड का बजना बंद हो जाता है वो एली के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वो एली को लिफ्ट के केबल से बांध देती है और उसे पोजेस कर लेती है। इसके बाद एली अजीब तरह से चलकर किचन में जाती है और फोड़ कर अंडे बनाने लगती है। बेथ जाकर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जिसके जवाब में एली अजीब सी चीजें बोलने लगती है और सबको मारने की बात करने लगती है। एली अजीब सा बिहेव करने लगती है और बहुत सारा उल्टी कर देती है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए होश में आती है। होश में आने के बाद वो बेथ से कहती है कि वो शैतान उसके अंदर है और उससे अपने बच्चों को बचाने को कहती है और ऐसा कहकर वही मर जाती है। बेथ उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है पर वो देखती है कि अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग की सीढ़ियां टूट चुकी थी। बेथ उसे वापस घर ले जाकर बेड में सुला देती है जहाँ एक गेब नाम का लड़का और उनके नेबर मिस्टर फोंडा उनकी मदद के लिए आए हुए थे। गेब एली की आंखों को बंद करने की कोशिश करता है पर एली की आंखें बार बार अपने आप ही खुल जाती है। इसके बाद गेब सबके साथ मिलकर प्रे करता है और मिस्टर फोंडा के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान बेथ एली के बगल में बैठकर उसके साथ बातें करने लगती है। तभी अचानक से बेथ के फोन में एली का वॉइस मेल बजने लगता है जिसमें वो कहती है कि वो जल रही है। तभी एली अचानक से जिंदा होकर बैठ जाती है। अब एली की बॉडी बहुत ज्यादा तप रही थी इसीलिए बेथ उसे बाथटब में लेकर जाती है। एली बाथटब से निकलकर दीवार पर चढ़ जाती है और बहुत जोर से चीखने लगती है जिस वजह से आसपास के सारे कांच टूटने लगते हैं। एली कांच का एक टुकड़ा उठाती है और बेथ के हाथ पर स्टैब कर देती है और टैटू मशीन से उसे हार्म करने की कोशिश करती है। तभी डैनी उस पर अटैक कर उसे घर के बाहर गिरा देता है। तभी गेब वहाँ आता है और एली गेब पर हमला कर देती है और अपने मुंह से उसकी एक आंख काटकर बाहर निकाल देती है। इसी बीच बेथ मौका देखकर घर का दरवाजा बंद कर देती है। एली मिस्टर फोंडा और आसपास के सभी बच्चों को मार देती है। अब ब्रिगेड डैनी से लड़ने लगती है क्योंकि अगर उसने वो किताब नहीं लाई होती तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। इसके बाद डैनी बेथ को बुक के बारे में बता रहा होता है। वही दूसरी तरफ एली गाना गाकर केसी को अपने तरफ बुलाने लगती है। केसी बाहर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही एली उसका गला दबाने लगती है। बेथ आकर केसी को छोड़ाती है और दरवाजा वापस बंद कर देती है। दूसरी
तरफ हम देखते हैं कि ब्रिगेड किचन में अजीब तरह से बैठकर कांच खा रही होती है, यानी कि वो भी पॉसेस हो चुकी थी। बेथ किचन में जाती है और ब्रिगेड उस पर हमला कर देती है। इसी हाथापाई के बीच केसी अपने स्टिक को ब्रिजेड के मुंह के आर पार कर देती है और ब्रिजेड वही मारी जाती है। अब बेथ डैनी के कमरे में जाकर उन रिकॉर्ड्स को सुनने लगती है ताकि वो शैतान को रोकने का तरीका जान सके। इसी दौरान एली वेंटिलेशन के थ्रू घर के अंदर घुसने लगती है और ब्रिजेड भी पॉसेस होकर जाग जाती है। ब्रिगेड डैनी और केसी पर हमला कर देती है और उन पर उल्टी करने लगती है। डैनी किसी तरह से उस पर आग लगा देता है और ब्रिजेड वही मारी जाती है। अब इन सब की वजह से डैनी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो भी वही मर जाता है। वही दूसरी तरफ एली बेथ पर अटैक कर देती है। एली को पता चलता है कि बेथ अभी प्रेग्नेंट है और वो अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ने की कोशिश करती है। केसी बेथ को एक सीजर पास करती है जिससे बेथ एली के नाक में घुसा देती है, जिसकी वजह से एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। बेथ केसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है, तभी एली वहां आ जाती है। बेथ मिस्टर फोंडा के गन से उस पर गोली चला देती है और उसका एक हाथ उड़ा देती है। तभी सारे मरे हुए लोग पॉसेस होकर जिंदा हो जाते हैं। बेथ केसी को लेकर लिफ्ट में जाती है और हम देखते हैं कि लिफ्ट में अचानक से खून भरने लगता है। बाहर सारे पॉसेस्ड लोग एली की बॉडी के साथ मिल जाते हैं और एक अजीब से मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं। लिफ्ट के अंदर खून भरने लगता है और ऊपर से वो सारे पॉसेस्ड लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सारा खून जमीन पर फैल जाता है। बेथ केसी को लेकर वहां से भागने लगती है कि तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर केसी को पकड़ लेती है और उसका सर काटने की कोशिश करती है। तभी बेथ वहां आती है और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका देती है। वो मॉन्स्टर अब केसी को छोड़कर बेथ के पीछे जाने लगती है। वो मॉन्स्टर बेथ को एक शेडर मशीन के अंदर डालने की कोशिश करती है कि तभी केसी वहां आती है और मशीन को बंद कर देती है। बेथ अपने पास पड़े एक चेनसॉ को उठाती है और उससे उस क्रीचर को काटने लगती है और उसे शेडर के अंदर डालकर मार देती है। इसके बाद हम मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की जेसिका को देखते हैं, जो इसी बिल्डिंग के किसी दूसरे फ्लोर पर रहा करती थी। जेसिका अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा रही होती है, तभी उसे पार्किंग लॉट में बहुत सारा खून दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब वो शैतान उसके पास आता है और उसे पॉसेस कर लेता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब क्योंकि वो शैतान अब भी बाहर घूम रहा है, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, जिसमें हमें शायद जेसिका की स्टोरी दिखाई जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें और कौन कौन सी मूवीज के एक्सप्लेनेशंस देखने हैं।